कौन है आसपास? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि आई लव यू। ये जानू कौन है? क्यों नेम क्यों बदला? कुछ लड़कियां ऐसे दूर से आवाज लगा रही थी, जानू ओ जानू। अनपढ़ हूँ। मैं हंस के बताता हूँ कि भाई लेख खा रहे छोरे की भूख आ चुकी, तू भी हंस। तो विकास से हंसते हैं और हंसते ही याद आता है कि अरे लेख खा वो छोरा तो मैं ही हूँ। टांग खिंचाई करते हैं, मेरी आदत है, मेरे से टिक के नहीं रहा। वो कूलर लाके बोला कि ये कूलर ना बहुत अच्छा है, ये ना ऐसे 7 मांचों को हवा दे तो देता है। अरे अपनी सेहत फिर खराब मैं कर। कचरा भी खा लेता हूँ। बाइक छिड़ गई कोई गाड़ी के अंदर और बिया कोई दिक्कत को नहीं बुरी हुई। आदत जो आप छोड़ना अरे वो चाहते मत पूछो, मैं बताता देखो नहीं। लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी का वैसे कलेजा आ जाएगा। रुक गया या अभी भी लाग रहे? हैं? दस्त लाग रहा नहीं? बस तो पुरानी बात होगी। पुरानी थोड़ी होगी। पुरानी होगी तो परसों लगेड़ा और परले दिन लगेड़ा। गेला लाल कातर बांध दो जनैया के। वो तो पहले भी आ गयो सजेशन। बुढ़िया सदाई कह करे। हाँ, जब मैंने ये सुनने मिलो कि लाल कातरों के हो जाएगा, जब मैं क्यों लाल कातरों ट्रेन रुक जाए तो चीज ही के है। पागल हो गई हो, दिमाग खराब है। थे जब आप, हाँ तो आपकी राजनेता गोविंद कांडा जी से भी भेंट हुई थी। यस। तो वो पहली मुलाकात आपकी कैसी लगी? नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़े हैं फेमस राजस्थानी कॉमेडियन कलाकार आर्या स्वामी। तो आज इनके बारे में दिलचस्प बातें जानेंगे और सारा दिन पब्लिक को हंसाते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और आज जानते हैं रील और रियल में कितना फर्क है। हाँ जी आर्या जी, कैसे हो? बहुत अच्छे, आप बताओ आप कैसे हो? अच्छे हो? हाँ तो कैसा लगा आज के प्रोग्राम में पहुंचकर? बहुत अच्छा लगा अभी तक तो। अभी तक तो जी। तो आर्या, शुरुआत करते हैं रील वर्सेस रियल। ओके। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, कहाँ से हो? मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौहर तहसील से हूँ, प्रॉपर नौहर शहर से, वार्ड नंबर 25, ढाका कॉलोनी। आधार कार्ड की फोटो भी दे दो। व्हाट्सअप कर दूंगा। और आर्या स्वामी मेरा नाम है। वैसे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम मनीष कुमार है, पर फिर मैंने अपना नाम आर्या स्वामी रख के चलाया। क्यों नेम क्यों बदला? नेम मैंने इसलिए बदला, वो कह सकते हैं भ्रम भी हो सकता है या फिर वो चीज़ रियल भी हो सकती है कि मेरे को मनीष नाम के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और जैसे मैंने नाम चेंज किया उसके बाद में मेरे थोड़े दिन पलटे थे। जी जी। तो पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है आर्या? अनपढ़ हूँ सीरियसली। स्कूल तो गए होगे? नहीं, स्कूल से निकाला कई बार गया हूँ। रियल में आर्या कैसा है? लाइफ कैसी है? रियल में आर्या बहुत अच्छा इंसान है, परफेक्ट पर्सन है, कोई नहीं है उसके जैसा। और शुरू से सोच रखा था कि फनी वे में आना है, या कुछ और सोच लेकर चले थे कि लाइफ में पढ़ लिख कर कुछ बनना है? नहीं, पढ़ना लिखना तो था ही नहीं शुरू से ही। हम्म, वो शुरू से बचपन से ही ऐसा था कि रामलीला देखने जाते थे तो एक आर्टिस्ट वाला कीड़ा जग गया था उस टाइम पे, जब मैच्योर भी नहीं थे, कुछ समझ भी नहीं थी, कभी स्कूल भी नहीं गए थे। तो उस टाइम से एक वो लगा था कि कभी आर्टिस्ट बनेंगे, पर हिचकिचाहटें काफ़ी थी। वो एक तो थोड़ा सा पुअर फैमिली की वजह से ना उस टाइम पे कॉन्फिडेंस का बहुत कमी थी उस टाइम पे। और स्कूल टाइम में 8th क्लास तक ये मानो कि मैं एक वो बच्चा था जो बोलता नहीं कभी भी, अंदर ही अंदर बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, बहुत ज़रूरी बात भी मतलब ऐसे अंदर ही अंदर बोल देता है वो। तो इरिटेशन होता है लोगों को कि ये क्या है, ये बोलता नहीं है, ये ऐसी चीज़ें भी होती थी। फिर मेरे को उस टाइम पे ये चिंता हुई कि तेरे को बनना आर्टिस्ट है और तू कैसा रह रहा है, ये तो बिल्कुल उलट पलट चीज़ है ना, तू ऐसे कैसे चलेगा? एज एन आर्टिस्ट तो तेरे को इतना खुला होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से वो चिंता मैंने इतनी फील की कि फिर मैं
अचानक से खुल गया था कि शुरुआत में ये भी था कि मैं खुलूँगा कहीं भी, चाहे मैं स्टेज पे बोलूँ, चाहे मैं लोगों के सामने बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, कैसे भी बोलूँ, थोड़ा-सा वो मुश्किल रहेगा। उसमें हो सकता है बेइज़्ज़तियाँ भी हो उसमें तो वो चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करी। मेरे को लगा कि अपने को तो खुलना है, हुँ, हुँ। होने दो करंट टाइम में, कौन 4 लोगों के सामने हो जाएगी, कोई बात नहीं अपन। हुँ, हुँ। तो घर अब मेरे को लोग बोलते हैं कि तू हुँ, चुप नहीं रहता। बस कर। जी, जी। तो फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं, 2 भाई हैं हुँ, और तीसरा मैं हूँ। वैसे 2 बड़ी बहनें भी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है। तो हुँ। फैमिली ने कितना का साथ दिया जब आपने फनी वीडियो में आए जैसे? तो सबसे पहली वीडियो कौन-सी थी साथ में? सबसे पहली वीडियो तो मैं वैसे एज़ अ कॉमेडियन तो पॉपुलर होना भी नहीं चाहता था और अम, मेरा प्रोफ़ेशन था पोएट्री का, शायरी का, हुँ, स्क्रिप्ट राइटिंग का। तो उसमें वो वीडियोज़ मैं बनाता था जो सिंगल खुद की बनाता था। सीरियस कंटेंट होते थे, शायरियाँ होती थी, वो काफ़ी सारा मैंने किया था शुरू में, किसी के साथ नहीं किया मैंने कुछ भी। तो उसके बाद में तब तक मेरे को परमिशन नहीं था घर से। उसके बाद में जब मैंने ये कॉमेडी वे में प्रॉपर स्टार्ट किया था, तो फिर मेरे को प्रॉपर्ली वैसे स्टार्ट करना था, तो फिर मेरे को परमिशन मिली घर से और कॉमेडी में मेरी पहली वीडियो थी विकास भैया के साथ में थी, विकास मैला। वो वीडियो थी कि मैं आता हूँ भाग के कि भाई, 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 भाई एक मज़े की बात सुन। तो विकास भैया कहते हैं क्या? मैं हँस के बताता हूँ कि भाई लेग खा रहे छोरे की भूख आ चुकी, तू भी हँस। तो विकास जोर से हँसते हैं और हँसते ही याद आता है कि अरे लेग खा वो छोरा तो मैं ही हूँ। फिर वो मेरे पीछे भागते हैं। तो ये था। ये पहली वीडियो थी हमारी। रिस्पॉन्स कैसा मिला था इसका उसका? खतरनाक मिला था, मतलब वो पहली वीडियो थी, वो 6 हुँ, मिलियन 7 मिलियन ऐसे कुछ गई थी। हुँ, फिर मेरे को ऐसे चस्का सा लग गया था, अपने जी। फनी बनाएँगे अब। वैसे पोएट्री भी साथ में चल रही है, हाँ, पर फिर फनी का ऐसे मतलब पहले इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो बढ़िया लगी खुद को ही देख के, फिर मैं हुँ। चला बनाते हैं। तो अरे आज लाखों में आपके फॉलोवर्स हैं, हुँ, लोग हुँ। देखते हैं, हँसते हैं, लाइक करते हैं। जब मतलब घर से निकलते हो, एकदम से मार्केट में निकलते हो, है ना? गाँव के बीच में जाते हो, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? कैसी फीलिंग्स होती हैं? लोगों के रिस्पॉन्स का ऐसा है कि पहले तो लोग ये कहते थे कि वो देख वो वीडियोर हो जावे, कि भाई तू वीडियो बनावे नहीं, ऐसा तो था। आजकल बोलते हैं जानू जानू। हुँ, जानू वाला कंटेंट वो अच्छा चल रहा है तो हुँ, हुँ, उसके बेस पे जानू जानू। मैं सूरतगढ़ गया हुआ था तो किसी मंदिर पे गया था तो वहाँ हुँ। पे काफ़ी सारी भीड़ थी। तो कुछ लड़कियाँ ऐसे दूर से आवाज़ लगा रही थी, जानू ओ जानू। मैं थोड़ा अजीब-सा लगा, मैं कहा जी पब्लिक में लड़कियाँ मेरे को जानू जानू बोल रही है, अच्छा भी लगा था। अ, हुँ। तो इस लाइन में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा? जैसे इस लाइन में आना फ़ेम बंदे को फ़ेम पाना बहुत मुश्किल है और उस फ़ेम पाने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सोचते ही नहीं कि यार लाइफ़ में ये हो जाएगा। तो कोई ऐसा स्ट्रगल आया, कोई ऐसी अड़चन आई है बीच में? नहीं, ये मैंने जब से स्टार्ट किया, हुँ, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ईज़ी रही, हुँ, बहुत कम्फ़र्ट रही। हुँ, मेरे को आदत थी हार्ड वर्क हुँ, करने की, मेरे को वो चीज़ें इतनी मतलब बड़ी नहीं हुँ, लगी। हुँ, मैं कर सकता था बहुत ईज़िली। बट इससे पहले ही जो जितना भी स्ट्रगल रहा है, जितनी भी मुश्किलें रही है, जितना भी खुद को मतलब ऐसे मार खाई है मैंने हुँ, ज़िंदगी से, वो इससे पहले का रहा। ये जब से मैंने स्टार्ट किया मेरा बहुत ईज़ी चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और इस टाइम तक सबसे प्राउडली मोमेंट कौन-सी रही है? इस टाइम पे सबसे प्राउडली मोमेंट तो मेरा वो था कि वैसे मेरे को ना सीरियसली बताऊँ तो कोई इतना वो नहीं होता है कि लोग पहचानते हैं, फ़ेम है ये वो, याद ही नहीं रहता है, हुँ, नॉर्मल लगता है, कोई बात नहीं। हुँ, इच्छा भी नहीं थी सही बताऊँ तो पहले मेरे को। अ, बट एक मोमेंट था ऐसा हुँ, कि ना एक वो सबसे अच्छा लगता है कि जब हमारे फैमिली मेंबर्स को, पापा को, मम्मी को, भाई को कोई ऐसे बोलता है ना कि वो आपका लड़का है, हुँ, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, वहाँ पे अच्छा लगता है। और
वैसे मेरे को इस चीज़ का फ्लेक्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भई मैं फ़ेमस हूँ या ये वो। बट एक जगह है जहाँ पे मैं जानबूझ के करता हूँ। वो ये है कि कभी मेरे को मौका मिले पापा के साथ जाने का कहीं, मम्मी के साथ जाने का कहीं, भाई के साथ जाने का कहीं, तो वो मौका मैं नहीं छोड़ता क्योंकि उनको प्राउड फ़ील होता है। कहीं जाते हैं, लोग पहचानते हैं और उनके नॉन लोग जब उनसे ये कहते हैं कि अच्छा आर्या तुम्हारा भाई है, अच्छा आर्या आपका बेटा है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं वहाँ पे फ्लेक्स करने ज़रूर जाता हूँ अदरवाइज़ मेरे को नहीं पसंद। जी, जी। उनको अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। तो अरे कभी सोचा है कि अभी यहाँ से ऊपर होके हरियाणवी इंडस्ट्री या पंजाबी इंडस्ट्री में जाने का कि आगे भी और अचीव करना है? नहीं, आपने हरियाणवी, पंजाबी का कहा बट मैं सोचता हूँ राजस्थानी इंडस्ट्री ग्रो करे और उसके लिए एफर्ट्स कर भी रहे हैं। काफ़ी लोग राजस्थानी इंडस्ट्री है वो अभी क्या है कि उतनी पीक पे नहीं है हरियाणवी, पंजाबी की तरह। बट इन दिनों अच्छा काम होने लगा, काफ़ी आर्टिस्ट हो गए अच्छे-अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें उम्मीद है कि राजस्थानी इंडस्ट्री अच्छी ग्रो करेगी और आज जो लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आने वाले टाइम में जब राजस्थानी इंडस्ट्री पीक पे हो तो उस टाइम पे वो लोग सीनियर्स कहलाएँगे, जो आज काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी एफर्ट्स कर रहा हूँ उसके लिए और बाकी आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट रहता है मेरा, ख़ासकर म्यूज़िक की वज़ह से ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है कोई भी स्टेट, कोई भी इंडस्ट्री। तो राजस्थानी में इन दिनों बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे हमारे वो हैप्पी सर हैं, हिना है, सुनील दुलिया है, रवि पीलीबंगा है, नित्सी है। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों, इनकी वज़ह से इंडस्ट्री मतलब इनके गाने काफ़ी ग्रो कर लिया। ग्रो कर रहे हैं। तो जी, जी। जितना हो सके इनको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है इनकी वज़ह से कल को हमारे भी अच्छे दिन आ जाए इनके पीछे। जी। तो तो ये अच्छी जो बात इतनी सुंदर-सुंदर वीडियो बनाते हो, ये लिखता कौन है इनको? ये तो क्या है कि हम लोग टाँग खिंचाई करते हैं। मेरी आदत है, मेरे से टिक के नहीं रहा जाता। जो भी है फ्रेंड्स हैं, ये सोनू भैया के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ तो आदत है गोचेबाजियाँ करने की। तो सीरियस नहीं रहा जाता है, तो ऐसे निकल जाती है चीज़ें। प्रैक्टिस भी करते हो बार-बार या फिर एक बार में ही हो जाता है? नहीं प्रैक्टिस नहीं करते हम एक्चुअली वो लिखते भी नहीं है। हम बैठे किसी टॉपिक पे चर्चा करी, कई बार तो ये भी होता है कि हमें कोई छोटी-सी वजह मिली, टॉपिक मिला फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी एक कूलर वाली वीडियो सॉरी अभी एक कूलर वाली वीडियो डाली थी हमने जिसमें सोनू भैया सेल्समैन होते हैं और मैं कूलर खरीदने आता हूँ। तो छोटा-सा कूलर होता है वो उसकी क्वालिटी बताते हैं मेरे को बढ़ा-चढ़ा के। तो वो जैसे आइडिया आया कि मेरा एक दोस्त है, वो अपने घर पे छोटा-सा कूलर लेके आया विशाल। तो वो कूलर लाके बोला कि ये कूलर ना बहुत अच्छा है, ये ना ऐसे 7 मांचों को हवा दे देता है। तो उसको तो कुछ नहीं कहा बट अंदर ही अंदर हँसी आई कि ऐसा कैसे इतना सा कूलर है और दुकान वाले ने इसको बोल दिया ये 7 मांचों को हवा दे देगा, ये मान के बैठा है, ये मतलब इसकी बड़ाई कर रहा है। तो उससे फिर हट के हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हँसी आ रही थी, यार क्या बात है ये मतलब क्या दिमाग कहाँ है इसका? तो चलो फिर इस पे कंटेंट बनाते हैं। वो इतनी सी बात थी कि 4-7 मंचों को हवा दे देता है। तो फिर हमने एक शॉप पे जाके शोरूम में जाके और वो शूट किया कि एक कूलर निकाला, अब उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि ये टेंट वाले भी बुक करके लेके जाते हैं, इससे इतनी हवा आती है, लोग उड़ जाते हैं, ये वो ऐसे करके वो एक बड़ा-सा कंटेंट बन गया। अच्छा चला वो। तो अरे आपकी सेहत का राज क्या है? अरे वो मत पूछो, मैं बताता नहीं हूँ किसी को। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि खाना बहुत पड़ता है। जैसे मैं सुबह उठने के बाद में रात को सोने के बाद भी खाता हूँ मैं सीरियसली बताऊँ तो। मतलब ऐसा है कि रात को 2 बजे उठ के भी मैगी बना के खाता हूँ मैं। जब पता नहीं क्या है कि मैं मेरे से नहीं रहा जाता है। मेरी ज़ुबान को मेरे को ना हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को फ्रूट्स चाहिए, वो नहीं है तो फिर मेरे को और नहीं तो मेरे को मैं मानता हूँ कि ये कुरकुरे वग़ैरह ये कचरा होता है।
लेकिन कई बार जगह ऐसी होती है इन चीज़ों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर मैं कचरा भी खा लेता हूँ। तो मेरे से रहा नहीं जाता फिर। और कुछ लोग कहते हैं अभी तू इतना खाता है फिर मोटा भी क्यों नहीं होता? मोटा क्यों नहीं होता? तो अब पता नहीं क्यों नहीं होता, पर मैं तो हॉनेस्टली ये आंसर देता हूँ कि भाई मेरे को आदत नहीं है शो ऑफ करने की, खाया हुआ दिखाने की। तो आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा? शादी वगैरह कब करनी है? शादी भाई जब होएगी तब होएगी, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। ये जानू कौन है? जानू कोई नहीं है, जानू एक कंटेंट बनाया था हमने, जैसे फोन पे बात कर रहा हूँ ऐसे ही, कोई नहीं होता फोन पे सीरियसली। वो ऐसे ही चलता रहा, लोगों ने वो पहली वीडियो पसंद करी, फिर मैंने उसकी वो लाइन बांध दी, अब डेली डालने लगे, वो लोग पसंद करने लगे। जी जी। अच्छी चल रही है वो। जितने आपके कॉमेडियन आपके फ्रेंड सर्कल में है, विकास की बात करें, मुस्कान की बात करें, दिव्या की बात करें, सोनू की बात करें, राजेश जी की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीरियस आपको कौन लेता है? सबसे ज्यादा सीरियस कौन लेता है? ये कैसा क्वेश्चन कर लिया आपने, कोई नहीं लेता यार। कोई नहीं लेता। तो इनमें से जो मैंने आपको नाम बताए, इनमें से एक को कॉल करो और उनको ऐसे बात करनी है कि आप रियलिटी में किसी मुसीबत में हो और मैंने उनका रियलिटी में उनका जवाब है वो जानना है। अब आपने कहना क्या है वो आपके माइंड पे डिपेंड है, क्योंकि आप एक कॉमेडियन कलाकार हो और एक इस तरीका करते रहते हो, तो अब वो आपके माइंड पे है, लेकिन वो बंदा आपको सीरियस ले ले। हेलो, थोड़ी सी होश में आके बात सुनी मेरी, कोई दिक्कत होगी? हाँ हाँ बोल बोल। नींद जाग के बात सुन मेरी। स्पीकर पे हाँ हाँ सुनो। यार मेरी बाइक भिड़ गई कोई गाड़ी के अंदर, और बिया कोई दिक्कत को नहीं हुई, बट खड़े तो आऊँ मैं? सुन मेरी बात सुन पहली। हाँ मतलब बिया कोई दिक्कत को नहीं हुई, लागी वगैरह कुछ भी को नहीं, इंगो थोड़ा सो गाड़ी को नुकसान है तो नहीं। अभी मेरे को नहीं यार, थोड़ी सी अर्जेंट में 10,000 रुपये की कमी पड़ रही है, तो एक बार बेच के। रुक, मैं नहीं, 1 मिनट रुक, मैं ले आऊँ ठीक है। क्या तो ठीक था जी? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। आऊँ मैं? नहीं मैं तन बता दूंगा थोड़ी देर में, एक बार मन थोड़ा रुपया देगा लारू छुड़ाना। चंगा हूँ। तो क्या रिप्लाई है इनका? इनका रिप्लाई ये है कि तू है कहाँ? मैं पहले तो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ, मैंने कहा आना नहीं है, तो बोल रही है कि चल मैं फिर किसी से लेके देती हूँ पैसे, शायद इसके पास है नहीं, किसी से लेके अरेंज कर रही है। जी जी जी। तो 8:37 हो चुके हैं और कॉल बैक का जो इंतजार है वो हम करते हैं और बढ़ते हैं आगे। पसंदीदा खाना क्या है? सब कुछ। ज्यादा फेवरेट हो? देखती मुंह में पानी आ जाए। वाओ। जैसे मैं किसी पार्टी में जाता हूँ ना, तो चाहे कितने भी पकवान हो, उसमें कितना भी कुछ क्यों ना हो, मेरा दाल चावल ही रहता है। दाल चावल सबसे फेवरेट है? यस। जी जी। तो सबसे ज्यादा आपके लिए क्या जरूरी है, नाम या फिर पैसा? मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन। कौन सी वीडियो पसंद है, रील्स या फिर लंबी? मेरे को एक्टिंग करना पसंद है, वो लंबी में भी मजा आता है, मेरे को छोटी में भी आता है। किस एंगल पे काम करना ज्यादा पसंद करते हो, कि पहले लिख के पूरा ट्रेंड किया हो या एकदम से कंटेंट हो जाए? एकदम से हो जाए, उस पे करना चाहता हूँ, उससे एक्सपीरियंस गेन होता है। इंस्टाग्राम अच्छा लगता है या फिर यूट्यूब? इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, उसी से लोग पहचानते हैं। एकदम से वायरल होना है या फिर धीरे धीरे? वो प्रभु इच्छा। सुबह जल्दी उठना या रात को जल्दी सोना? मेरी इच्छा रहती है कि मैं रात को टाइम से सो के सुबह जल्दी उठूं, बट
पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। काफ़ी चीज़ काम के चक्कर में मेरे को लेट सोना पड़ता है और लेट उठना पड़ता है। फेवरेट एक्टर कौन है? आर्य। क्रिकेटर कौन है? क्रिकेट के बारे में सच में मत ही पूछो, मेरे को कुछ भी नहीं पता क्रिकेट के बारे में। मेरे को कभी देखा नहीं मैंने। गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है? गेम्स में, स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरे को ना क्रिकेटर के नाम पे ये कुछ कुछ क्रिकेटर्स हैं जो आते हैं, एड में आते हैं टीवी में, वैसे कोई आगे ना, तो वैसे मैं उनका नाम जानता हूँ। जैसे विराट कोहली, वैसे थोड़ा पॉपुलर है। सचिन तेंदुलकर का बहुत पहले से सुना हुआ है। कुछ एक दो क्रिकेटर्स हैं जिनको मैं वैसे मतलब बाई फेस जानता हूँ, बाकी नहीं पता कुछ। अपने आप को एक शब्द में बयान करो। समंदर। एक बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हो। सीरियसली बताऊं क्या, मेरा मन करता है कि हॉनेस्टली आंसर करूं मैं, पर कुछ चीजें हॉनेस्टली वो जचेगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी लोगों को। एक अच्छी आदत जो अपनाना चाहते हो। अच्छी आदत मैं अपनाना चाहता हूँ, मैं रेगुलर जिम करना चाहता हूँ, हेल्दी रहना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा मेरे लिए काम के चक्कर में टाइमिंग इश्यूज रहते हैं, वो मैं करूँगा। अब चाय या कॉफी? चाहे शहर की जिंदगी या गांव की जिंदगी? कहीं भी हो, जिंदगी होनी चाहिए। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? नहीं बिलीव करता मैं दोनों पे। एक ऐसी बात बताओ जो आपके फैंस आपके बारे में नहीं जानते। मेरे फैंस जो मेरे को एज अ कॉमेडियन जानते हैं, वो मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी स्ट्रगल लाइफ के बारे में नहीं जानते। और वैसे बहुत कम लोग, कोई गिने चुने लोग जानते हैं कि काफ़ी वो क्या कहते हैं उसको, मतलब काफ़ी गहरा कैरेक्टर है जो किसी के आगे अगर खोला जाए तो अगर कोई समझने वाला हो तो वो शॉक होएगा, नहीं तो फिर उसको मतलब समझ से बाहर लगेगी चीज़ें। काफ़ी वो कहते हैं डीप चीज़ें हैं जो मतलब मेरे को मौका ही नहीं मिलता कहीं खुलने का। एक सपना जो अभी तक पूरा ना हुआ हो। आशु का कॉल आ गया। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ। हेलो। अरे कृपांश है, मैं 5 कर दिया है, ठीक है मिल लूँ मैं। ठीक। हेलो। हाँ जी। आशु जी, आर्या जी का पॉडकास्ट चल रहा है और इनको ये एक डेयर दिया गया था। जी, तो जिसमें आप सफल हो चुके हो। इन्होंने अपने एक फ्रेंड से एक हेल्प लेनी थी और एक आप अच्छे दोस्त हैं वो आप साबित हो चुके हैं। यार इस चक्कर में पता है कितनी टेंशन होगी, कमाल है यार। लेकिन अब इन्होंने, हमने कहा था कि आपने कुछ ऐसा कहना है, लेकिन इन्होंने जो कहा वो तो पागल है वो, इनको दिमाग खराब है। लेकिन आप अपनी दोस्ती में सफल हुए। यार क्या है, चलो कोई बात नहीं। करोड़ आप ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, ठीक है जी। जी। तो ये इनकी सबसे अच्छी दोस्त है आशु, जो कि एक राजस्थानी फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और आज इन्होंने साबित कर दिया कि जो सबसे अच्छा रिश्ता है वो दोस्ती का है और एक दोस्त ही है जो दोस्त की गमी और खुशी है वो उसको समझ सकता है। और आशु है वो इसमें कामयाब हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसको दुख भी लगा है क्योंकि वो काफी सीरियस होगी। तो आपको कैसे फील हो रहा है अब? मैं फील करता ही नहीं ऐसी चीजों में। आशु को इतनी टेंशन हुई है, आपको कैसे लगा? वो 10-15 मिनट के लिए देनी थी टेंशन, हट गई, खत्म बात। चलता है। और मैं वैसे एक अच्छी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, इसमें कई बार सदमे लगते हैं, शौक लगते हैं तगड़े वाले, तो इंसान अपना आपा खो बैठता है या अपना संतुलन खो बैठता है। तो उसके लिए ये है कि हमें ऑल टाइम
किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। जी 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 जी। तो अभी नेक्स्ट आपका टास्क है, आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में से एक लड़की को फोन मिलाना और उसको आई लव यू कहना। भाई मान लो मैं किसी लड़की को कॉल करके बोलूं आई लव यू, और सामने से उसने बोल दिया मेरे को आई लव यू टू, मेरे तो गले में आ गई है हमेशा के लिए। वो आपकी टेंशन है। टेंशन के क्या मैं बोलूंगा फिर उसको। अब मान लो कि मैंने कॉल किया, उसका मेरे पे क्रश हो, और बाद में फिर वो मेरा आई लव यू सुन के उसकी उम्मीदें जाग जाए, और फिर बोलूं कि जस्ट किडिंग, क्या बीतेगी। टास्क है, टास्क है। वैसे मेरे को लगता था नहीं मेरे पे किसी का क्रश होगा। चलो देखते हैं किसको किसको कॉल करूं मैं। फ्रेंड लिस्ट कितनी बड़ी है। मतलब मैं यहाँ पे जिसको कॉल करूंगा तो उसका पब्लिक तो नहीं होएगा, कौन है वो। नहीं, एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका कर सकते हो पब्लिक, कोई इशू नहीं। हाँ बस ऐसा रखना जिसको हम पब्लिक कर सके। यार पर मेरे को इनको कॉल करने में डर लग रहा है, ये भड़क ना जाए मेरे पे। आप बोल दोगे ना बाद में इनका पॉडकास्ट चल रहा हाँ था। मैं बोल जूते ना पड़ जाए भाई मेरे को। हेलो। हाँ लाडले, क्या हाल। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छे, किधर हो। घर जाए, बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट बोलो। अकेले हो। हैं? अकेले हो क्या। नहीं, क्यों? कौन है आसपास। अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि आई लव यू। हाँ। डेयर दिया किसी ने? अरे नहीं, सीरियसली। अरे रहने दो, रहने दो। अरे सीरियसली। अरे रहने दो, रहने दो। ये कैसे यकीन होता है फिर। नहीं 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 नहीं, रहने दो, रहने दो। अरे भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई आंसर तो होता होगा उस चीज का। इस चीज का कोई आंसर नहीं है। कुछ तो आंसर होगा यार, मैं मतलब मैं काफी दिन से कहना चाह रहा था, लेकिन मैं अभी ना एकदम वैसे भर के फिर मैं क्या, मेरे को नहीं पता, मैं कर देता हूँ कॉल। कुछ तो आंसर करो यार इस चीज का। मैं ही मिली थी क्या सुबह सुबह डेयर करने के लिए? यार हद है, डेर क्यों लग रहा है ये। मतलब किसी की फीलिंग्स को मतलब आप डेर बोल के अवॉइड कर रहे हो यार, कुछ तो आंसर होगा उस चीज का। तो यार ये ऐसे एकदम से क्या हो गया? तो मैं सोच रहा था मैं कैसे कहूँ, फिर मेरे को आया कि मैं डायरेक्ट कहता हूँ भाई, मेरे को नहीं पता। जो मर्जी सोचे, जो मर्जी हो भाई, मैं एक घुमा फिरा की बातें फिर नहीं है, मैंने डायरेक्ट बोल दी। ओके। ओके आंसर होता है इसका। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना, मेरा ऐसा कोई वो है नहीं ना, मतलब आपको लेके ऐसा कुछ, मतलब तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, आपने अपनी फीलिंग शेयर करनी थी, ठीक है, अच्छी बात है, बट मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है ना, मैं क्या बोलूं? मुझे तो तो अभी भी डर ही लग रहा है। वैसे सीरियसली डेयर नहीं है। अब तो मैं क्या समझूं कि हाँ है, नहीं। तो ना है। हाँ। हाँ बोला। अरे नहीं नहीं, मतलब हाँ, ना के लिए हाँ है। ना के लिए हाँ, हाँ के लिए ना कह दो। क्यों हाँ, कह दूं? क्या जाता है यार, मतलब मैं इतना हिम्मत करके कुछ बोला है मैंने यार, कैसे कुछ कुछ लाज रख लो। भाई नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिसन, ऐसे किसी की है। फीलिंग्स पे हंसते नहीं है भाई। सॉरी सॉरी। हंसते हुए बोल रहे हो कि सॉरी सॉरी। प्लीज प्लीज यार कुछ सोच लो।
नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, जोक्स हटा के ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, जी आपने आर्या का दिल तोड़ दिया। ये कौन बोला? आर्या जी का पॉडकास्ट चल रहा है और उनको ये टास्क मिला था। मैंने कहा था ना मैम, देखो मैंने शुरू में ही कह दिया कि डेयर है, सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ डेयर करने। लेकिन आपने आर्या का दिल तोड़ दिया। तो ऐसे नहीं टूटते फिर दिल मैम। फिर ये कह सकते हैं, शीशे का था हाँ, दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। ये लाइव तो नहीं है। ये लाइव नहीं है बट लाइव होने वाला है। और ये कह सकते हैं कि आर्य अपने टास्क में लिसन मिताली जी, क्या? लिसन लिसन, हाँ जी हाँ जी। आई एम सॉरी। मैंने मैंने कह दिया था कि मैं हाँ, वो पता है मेरे को, आपने ऐसा क्यों बोला? आपको ऐसा लगा ये इतना मतलब हाई लेवल का बंदा मेरे को प्रपोज थोड़ी कर सकता है, तो ऐसा लगा कि डेयर मिल गया। मतलब खुद की काबिलियत पे शक हुआ कि मैं कहाँ से डिजर्व करती हूँ भाई ये चीज। नहीं 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 नहीं, देखो लाइव पॉडकास्ट है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। बेइज्जती हो जाएगी। बट मुझे पता चल जाता भाई, हमको जो है आपके साथ में, उनको भी पूछो, लड़की है उनको पता चल जाता है ओके कि ओके कौन सीरियस है कौन नहीं है। ओके जी जी जी। ओके तो इसको यही अब स्टॉप करते ओके, हैं, आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। और काफी अच्छा लगा मिताली से बात कर। अरे जी अब आगे बढ़ते हैं, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 सालों में मैं अपने आप को अपने घर पे देखता हूँ। कौन सी बुलंदियों पर देखते हैं? मैं चाहता हूँ एक बढ़िया सा बेड लगा हुआ हो, आराम से, खिड़की से अच्छी रोशनी आती हो थोड़ी थोड़ी। मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। जी, अगर आज आप सोशल मीडिया पर ना होते तो कहाँ होते? अगर आज मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता तो धक्का मुक्की में होता, जिंदगी की धक्का मुक्की में। मैं या तो कहीं 10-12-15 हज़ार में कहीं जॉब कर रहा होता, या फिर मैं कोई खुद का स्टार्टअप कर चुका होता, थोड़ा वो जो भी है। जी, रील और रियल। ओके, रियल और रियल लाइफ में अंतर, बस एक बड़ा अंतर भी है, बाकी कोई अंतर भी नहीं है। ऐसा है कि मेरे को, मैं वही चीज एंजॉय कर रहा हूँ दिन भर जो रील्स में बनाते हैं वैसे ही। बाकी इसके अलावा एक है कि मैं थोड़ा सा डीप पर्सन हूँ, बट रील्स में मेरे को बकवास करनी पड़ती है, अच्छा लगता है, अरे खुश जिस रहना हिसाब से पड़ता आज देखो सोशल मीडिया का टाइम है, हर अपने आप को सोशल मीडिया में देखता है ना। है। और सोशल मीडिया पे के काफी बेनिफिट्स भी हैं और काफी नुकसान भी हैं अगर आप गलत वे में चले जाते हो राइट। तो सोशल मीडिया आपकी जिंदगी पर असर कितना छोड़ता है? जो आज के यूजर्स हैं इसको यूज कर रहे हैं, कुछ तो लाइफ बनाने में लगे हुए हैं, फ्रेम बनाने में, जैसे आपने देखो अपने बारे में बताया कि घर के जो हालात से, उन हालातों से आप उभरे हो और आज इस मुकाम पर हो। और कुछ इसको गलत एंगल में भी ले जाते हैं कि इसका मिस यूज है वो करते हैं, आप समझ रहे हो? क्या कहना चाहते हो उन यूजर्स के लिए? वो अच्छी बात नहीं है। और बाकी अगर सोशल मीडिया से मोटिवेशन की बात करें तो उसमें ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि आप सब कुछ देखो, सारी चीजें देखो, सब कुछ एक्सप्लोर करो, अच्छा बुरा सब देखो, फिर उनमें से डिसाइड करो कि आपको क्या चुनना है। जी जी। तो जो आपके फेमस, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, कौन है जिनको आप ज्यादा देखते हो? 3-4 आर्टिस्ट हैं वैसे। एक तो एलियन है। जानते हो? जी। हाँ, एलियन स्टार, बच्चा है छोटा सा, अच्छी वीडियो बनाता है वो, बढ़िया लगता है, उसको रेगुलर देखते हैं। और इसके अलावा जैसे अपने एरिया के अंदर एक अनुप्रिया चौधरी जी हैं, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। एक
अनियो मनियो है, वो बढ़िया वीडियो बनाते हैं, इन उनको सबसे बात हुई है कभी? हाँ होती है, अच्छी वीडियो बनाते हैं। हम्म। और इनके अलावा एक सोनू जी वर्मा जो जिनका मतलब मेरे को पर्सनली सब चीज़ों से हटके उनका एक्टिंग का, उनका वो चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मज़ा आता सोनू है उनके वर्मा साथ काम करके भी मज़ा आता जी है, जी। उनकी चीज़ें देख के भी मज़ा आता है। सोनू वर्मा को एक लाइन के अंदर एक्सपोज करना हो तो कैसे करोगे? कंजूस। सोनू वर्मा की एक अच्छी आदत। उनकी एक अच्छी आदत है ना, ये है कि वो टाइम के पक्के हैं। विकास महला को एक शब्द में बयान करो। विकास महला को एक शब्द में बयान करें तो परफेक्शन कह सकते हैं। मुस्कान खत्री एक शब्द में। केयरिंग। दिव्या एक शब्द में। हॉनेस्ट। माँ को एक शब्द में बयान करो। समर्पण। आज के समय परिवार में आपकी सबसे ज्यादा केयरिंग कौन करता है? मेरी मेरी फैमिली में 2 भाई और मम्मी पापा, ये लोग चारों ही मेरे लिए। चलो, मम्मा को तो नहीं, माँ तो काफी सीरियस हो जाती है। अपने एक भाई को कॉल करो। ओके, क्या बोलूं? कुछ भी ऐसा कि बोले कि भाई तू कहाँ है, मैं अभी आया। अभी तो आना पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज एक भाई मेरे मुंबई हैं, लोको पायलट, और एक भाई वो मेरे नौहर हैं, उन वो बड़े भैया हैं, उनको मैं वैसे थोड़ा तंग नहीं करना चाहता, थोड़ा सा किसी। तो किसको तंग करना चाहते हो? मम्मी का वैसे कलेजा आ जाएगा, पापा का भी जूत नहीं पड़ेंगे? मन का। जूत तो नहीं पड़ेंगे ब्रो, इतना नहीं, उनको वो सच्ची लगेगी मुझे। वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं कॉल करके बोलूं कि ये प्रॉब्लम हो गई, आप आ जाओ, और वो फोन काटने के बाद में आप विकास जी को कॉल करो। वो फोन ही छोड़ दें कि बाद में मैं कॉल करता रहूं कि ये डेर है और वो सुने ही ना। विकास जी को कॉल करो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। काई हाल था को? एकदम मस्त बढ़िया। और मतलब रुक गया या अभी भी लाग रहा है? है दस्त लाग रहा नहीं? बस तो पुरानी बात होगी। पुरानी थोड़ी होगी। पुरानी होगी तो परसों लगेड़ा और परले दिन लगेड़ा। अच्छा। मैं लास्ट यात्रा है परसों शाम ने 4 बजे पिंग बाद को नहीं। अच्छा, मैं वो लास्ट ऑफिस विजिट थी बस। हाँ, मैंने खबर मिली, मैं सजेशन भी दियो, एक सॉल्यूशन भी, मैं क्यों गेला लाल कातर बांध दियो जनैया के। वो तो पहले भी आ गयो सजेशन, बुढ़िया सदाई कह करे। हाँ, जब मैंने ये सुनने मिलो कि लाल कातरों के हो जाएगा, जब मैं क्यों लाल कातरों ट्रेन रुक जाए तो चीज ही के। हाँ केड़ी चीज सही है। और कटो बस अब तो करे ही बुकर का काम कुम लाग रहे हो के? काम कल तो करे हो, कोई वीडियो शूट है कल करे हो, पहला 2-3 तो ऑफ हो क्यों वो अलग ऑफिस विजिट चला ही नहीं। दिन में परसों तो 4-5 बारी भी हूँ, पहले दिन 8वां बारी होगी दिन में। 2 दिन ऑफ और कल कोई 2 प्रमोशन साहब है करे, बस बाकी दिन में तो कल के एक सुबह करे और एक शाम ने। और आज है मुस्कान जिन बेटा गंगानगर जाना बांग कोई आज की तारीख की दिखा गया ना, अल्ट्रासाउंड कराना है और सुबह के अब तड़का की रात की छुट्टी है, परसों वापस कराना शुरू। थारी बांग बात हो के हैप्पी सिंगला जी कद कोई पॉडकास्ट रिलेटेड मेरे खातिर बां जद कहो भी मैं गया गया नहीं आवा तो पूछो, बोले आप 2 ही आ रहे हो, वहां 2 ही तो कहो आ रहा को पॉडकास्ट करनो है सागे जब तो बन को मुझे पॉडकास्ट दोवांगा तो फिर आ रहा ओके करा तो कह नहीं पॉडकास्ट तो फिर चलो एक बार तो दोवांगा ही करांगा, फिर बाद में जब मैं जानती बारे फिर तन क्या मैं जिक्र करा मैं दोवांगा ये बन क्यों खोटी करा। ये अमेरिकन फोन है यो बंगो अब
मन कह के तू आया नहीं, तेरे को बोला था। मेरे को बोला था, कब बोला था कि उस दिन पॉडकास्ट के लिए मतलब तीनों को बोला था, आपको विकास को बोला था। मैं कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बोला होता तो वो मेरे को बताते ही। कौन बोले माने के अभी तार दुआ कर ले फिर बाद में के हो जी हमार लो पॉडकास्ट हो गयो नहीं जब क्यों का एक दिन फिर आ रहा का भी करवाना के तो फिर मैं फिर मैं क्यों के बताऊंगी भाई, यहाँ उसका भी जानबूझ के ना लेके आया हुआ है, कोई गलत तो यहाँ है कभी बेटा पॉडकास्ट में बेटा सारी अटेंशन हो खींच लेगो जल्द करके बात तो कर ही तो दूध में के तो जानबूझ के टाल करके छोड़ गया हुआ। मैं तो यहाँ देखो कि कोई तो है, मैं चुप तो रह जाऊंगी मैं कहो तो हो मैं देखो अगर दोनों दिन वहां करना भी है तो ठीक है, जब तो मैं कह देंगा, नहीं तो फिर मुझे दुआंगा क्या नहीं एक बार तो दुआंगा है या तो मैं यहाँ कर सका भी मैं आ जाऊँ सगा यहाँ मैं बतलाया भी बेटा बाकी हो तो एक बात बताओ ना मन ने मांगो ये अजीब सा नेचर क्यों लग गए, ये बात क्यों कर रहे? थोड़ा है तो बहन कसर है थोड़ा श्रेया जी टाइप है श्रेया कौन है? ये श्रेया कौन है? हमारे बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है एक, वो ना एक्स्ट्रा चीजें भाप लेते हैं तो वो चीज मैं बता रहा हूँ उनका। तो इनका पॉडकास्ट चल रहा है? नहीं पॉडकास्ट तो अच्छी बात है। और इनको 3 टास्क दिए गए थे और ये उसमें से एक में पास हुए। अच्छा बहुत अच्छी बात है ये तो। और दूसरा ये था कि इन्होंने कुछ सीरियस बात बोलनी थी और आपने आगे से फनी वे लेना था, लेकिन आप आगे से सीरियस ही ले गए। सीरियस तो इनमें तो सीरियस होना तो कोई बात ही को नहीं, तो मैं तो ऑफिस विजिट का जिक्र करने लग रहा हूँ तो मिलते हैं आपसे जल्दी, हिसाब करेंगे इसका हिसाब करेंगे। ओके। अरे अगर आज के समय की बात करें, यूथ को लेकर बात करते हैं, आप भी नौजवान बच्चे हो, जो आज का यूथ है जिस तरफ जा रहा है, नशों की तरफ कह सकते हैं कि यूथ का ये जो कदम है वो नशों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यूथ को मैसेज क्या दोगे, क्या कहना चाहते हो, अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? ये बात आपने ये बात एक कॉमेडी के रूप में कहनी है, रील में बोलना है, रियल में नहीं, रियल में। एक बात तो मैं वैसे हमेशा ही कहता हूँ जहां भी मेरे को मौका मिलता है, किसी के समझ में आए, किसी के पल्ले पड़े, तो कि सबसे एक चीज जरूरी होती है ना, वो ये होती है कि किसी भी इंसान का जो उसका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना, वो होता है कि उसका प्राउड किस में आ रहा है। मतलब कि एक छोटे बच्चे को ये बोले बचपन में, किसी और को बोले इस बच्चे के ना, इसको कुछ कहना मत, ये ना गाली दे देता है, ये ना थप्पड़ मार देता है। अब बच्चा वो सुन सुन के वो उसको लग रहा है कि भाई मैं गाली दे देता हूँ, मैं मार देता हूँ, मेरे बारे में बोला है। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी वो कोई भी चीज होती है तो वो वही चीज निकालता है, उसको लगता है कि ये प्राउड की चीज है क्योंकि उसको वही सुनने को मिला। ठीक है, वही चीज वैसी चीजें अफेक्ट करती है किसी भी इंसान का, जब पूरा व्यक्तित्व जब वो बड़ा हो जाता है, बनता है ना उसका, वो उन्हीं चीजों से बनता है कि उसका प्राउड किस चीज में रहा है। अगर बचपन में उसको ये जैसे आजकल ये चल रहा है कि बदमाशी मतलब एक फ्लेक्स हो गया, बदमाशी करना मतलब एक फ्लेक्स हो गया। आज से 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो किसी के घर में अगर पुलिस की गाड़ी भी रुक गई तो उनको मतलब ऐसा होता था कि शर्म से सिर झुक जाना कि भाई इनके घर पे पुलिस आ गई, वो चीज होती थी। आज की डेट में अगर किसी पे बंदे पे 2-3 केस लगे हुए हैं तो वो प्राउड करता है इस चीज पे कि, तो वो उस चीज को बढ़ावा मिल गया कि वो मतलब जैसा हमारा जिन चीजों पे हमारा प्राउड बनता है ना, वही चीजें गेन होती है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि अब सबसे पहले आप अपने मतलब अपना प्राउड है ना, जिस किस पे करना है, अब उस चीज को ठीक करो।
अच्छी चीज़ों पे होगा तो फिर वो आपका अच्छा निर्माण करेगा, बुरी चीज़ों पे होगा तो वो बुरा निर्माण करेगा। रही बात नशों की ओर तो किसी से इंस्पायर होके कुछ भी मत करो। आप सब कुछ देखो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, लेकिन आप करो वही जो सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। बाकी कुछ एक्टर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, तो उनके फैन्स होते हैं, तो वो होते तो उनके आर्ट के फैन हैं, फिर उनकी पर्सनल लाइफ से वो इंस्पायर होने लग जाते हैं, है ना? तो दोनों चीज़ें अलग है। आर्ट अच्छी लगती है, किसी की भी लग सकती है, बट उसकी पर्सनल थिंक से, उसकी पर्सनल लाइफ से चीज़ों को मत लो अपनी तरफ से। अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो लो, सारी चीज़ें नहीं लो। जी, जी, जी। राजनीति में कितना इंटरेस्ट है? राजनीति में मेरे को आज से 4-5 साल पहले की बात है, मेरे को सारा इंटरेस्ट राजनीति में ही था। मेरे को ऑल इंडिया के हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर सिटी के एमएलए का नाम पता होता था। मेरे को पूरी सब कुछ ध्यान होता था, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, पूरा इंटरेस्ट था, सब कुछ मेरे को पता होता था। फिर उसके बाद में कोई छोटा-सा कोई हादसा हुआ और फिर मेरा चेंज हो गया। मैंने ये इस लाइन में प्रॉपर में आ गया, फिर मेरे को टाइमिंग इश्यूज़ होने लगे, उन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं रख सकता। फिर मेरे को उस चीज़ उसमें भी ये भी होता है कि अगर अपन प्रॉपर्ली राजनीति में अगर एक्टिव रहते हैं, तो अपने को कुछ लोगों का प्यार मिलता है, तो कुछ लोगों की हेट भी मिलती है। जी, जी, जी। हाँ, और फिर मेरा वो हो गया कि मेरे से वो चीज़ें सहन नहीं होती कि यार मैं क्यों नहीं होती मेरे से किसी की हेट सहन नहीं होती। मैं आप सिरसा पहुंचे थे जब आप, हाँ, तो आपकी राजनेता गोविंद कांडा जी से भी भेंट हुई थी। यस। तो वो पहली मुलाकात आपकी कैसी लगी? क्या एक शब्द में गोविंद कांडा जी को बयान करो? वो क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल पर्सन वो लगे मेरे को, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी जो मैं तलाशता रहता हूँ अपने आसपास में, नहीं मिलती है, वैसी पर्सनालिटी थी। जी, जी। तो आगे का क्या एम लेकर चल रहे हो? अरे आगे आपको देखकर काफ़ी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हमने भी इस लाइन में आना है, खुद अपने लिए कुछ करना है, अपनी नीड्स है उनको कंप्लीट करना है। तो आपकी अब आगे की सोच क्या है? आगे क्या करना है? अगर मेरे को देख के कोई अगर इस लाइन में आता है तो मैं यही कहूँगा कि देखो, हर चीज़ को या तो कि कोई चीज़ करो मत, करो तो उसको प्रोफेशनली बेस पे करो, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि आपको डांसर बनना है, तो अगर आप में कमियां हैं और आप सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, और आप उसके लिए टाइम वेस्ट करते हो कि मैं आज से 5-10 साल बाद में एक प्रोफेशनल डांसर बन जाऊं, तो अब वो 5-10 साल है ना, वो फिर आप फ्री स्टाइल मत डालो। उनको आप किसी या तो कोई एकेडमी या कोई ऐसे उस चीज का आप नॉलेज लो अच्छे से, वो उसमें लगाओ टाइम, फिर आप जो सोच रहे हो उतने टाइम में आपका कंप्लीट होगा। वो फिर चाहे वो एक्टिंग है, वो चाहे सिंगिंग है, आप फ्री स्टाइल मत चलाओ चीज़ों को, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। आज अगर किसी की 18-20 साल की एज है, वो सोच रहा है कि मैं 5-10 साल में जब 30 का हो जाऊंगा तो मैं इस लाइन में, इस चीज़ में बहुत सक्सेस हो सकता हूँ, तो वो तभी हो सकता है जब वो उस चीज़ को प्रोफेशनली लेगा। वो फ्री स्टाइल उस चीज़ को लेगा तो फिर वो 10-15 साल बाद में उसे अफसोस होगा कि मेरे से कुछ नहीं हुआ। जी, जी। और फिर वो वहाँ पे होगा कि तब वो तो कुछ भी नहीं कर सीरियस लेना सीखो। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर वो उस टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोई भी चीज़ को सीखने में, करने में, अगर हम उसको पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वो करना है। जी, जी। और एक लास्ट टास्क है आपका, एक बार जानू को फ़ोन मिलाओ। जानू है ही नहीं ना मेरी। सोनू वर्मा जी। ओके। अभी वो ना किसी काम में उलझे हुए थे, और वो काम के चक्कर में वो भड़क सकते हैं। ज़्यादा सीरियस हैं? एक तरीके से ऐसे सीरियस है, बाकी उनको पता है कि मैं फिलहाल यहाँ बैठा हूँ। ओके। क्योंकि अभी यहाँ आने से जस्ट पहले ही उनसे बात हुई है तो। जी, जी, जी। तो ये थे आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ आर्या स्वामी, जिन्होंने रियल लाइफ में का जो अंतर है वो भी हमारे साथ साझा किया, और असल में आर्या क्या है, एक
समझदार बच्चा, और जो अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को लेकर इस मैदान में आया और एक उड़ान भरी कि मैंने कुछ नया करना है, और आज कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसके माँ-बाप को तो एक गर्व महसूस होता ही है, साथ में जो उनके फैन फॉलोइंग है, उनकी जो उनको चाहने वाले हैं, वो भी गर्व करते हैं कि यार आज हम आर्या से मिले थे। तो एक नई सोच, नई बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें। एक हौसला मिलता है, हौसले से एक उड़ान मिलती है, और जब एक उड़ान लगती है तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। और लास्ट में जो मैं हमेशा ही पूछती हूँ, आर्या, हमसे मिलकर कैसा लगा? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक शब्द में अगर हमें आपने बयान करना है तो कैसे करोगे? एक शब्द में मेरे को मतलब मेरे को ये लगता है कि सिंपलिसिटी अच्छी लगती है आपकी। जी, जी। और हमारे चैनल्स के लिए 2 शब्द। चैनल के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपका जो एक तो पहरेदार भारत न्यूज़ है और एक गपशप विद हैप्पी सिंगला, अच्छे चैनल है दोनों और मैं देखता भी हूँ सीरियसली। और जो आपका गपशप विद हैप्पी सिंगला है, उसपे तो मेरी रील्स भी है 1-2, वो तो मैं वैसे भी देखता हूँ। तो भाई लास्ट वाली लाइन है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉडकास्ट देखने के लिए फॉलो भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और लाइक भी करना पड़ेगा। आपके लाइक से नए मेहमान को लेकर आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे, और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट किसे हमारे साथ हमारा मेहमान है वो आप देखना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।